10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मानी जाने वाली माता बगलामुखी व शक्ति हैं, जिनकी साधना स्तंभन के लिए की जाती है। स्तंभन अर्थात विरोधी की वाणी, बुद्धि और आक्रमण को रोक देना। उनका स्वरूप स्वयं एक स्पष्ट संदेश है, जहां वे शत्रु की जीभ पकड़कर यह दर्शाती हैं कि असत्य और अन्याय की आवाज कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसे रोका जा सकता है। कुछ ग्रंथ उन्हें 8वीं महाविद्या के रूप में वर्णित करते हैं, परंतु उनका प्रभाव किसी क्रम का मोहताज नहीं, क्योंकि जहां उनका नाम लिया जाता है वहां शब्दों की गति तक थम जाने की मान्यता है। लेकिन आखिर कौन है बगलामुखी माता? क्यों उनकी साधना को अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली कहा जाता है? और क्यों भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने से पहले उनकी साधना की थी? आखिर क्यों पड़ी भगवान राम को बगलामुखी की आवश्यकता? क्या रावण की पराजय केवल बाणों से संभव थी, या उसकी वाणी, उसके तंत्र और उसके श्रापों को मौन करना भी आवश्यक था? और क्या ये शक्ति केवल रामायण तक सीमित थी? क्या महाभारत के भीषण संग्राम में भी जब कौरवों की नीति और वाणी अधर्म को बढ़ा रही थी, तब किसी ने इस स्तंभन शक्ति का आह्वान किया था? क्या कारण है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब मां बगलामुखी का नाम लिया जाता है? क्या महाभारत में भी इस दिव्य शक्ति का रहस्य छिपा है? और आज के समय में क्या उनकी उपासना हमारे जीवन के संकटों को स्तब्ध कर सकती है? क्यों पीला रंग उनके हर अनुष्ठान का केंद्र बन जाता है? क्यों आधी रात में दीपक की लौ के सामने उनका मंत्र जपा जाता है? क्या सच में वे अन्याय करने वाले की वाणी को स्तंभित कर सकती हैं? क्या वास्तव में कोर्ट कचहरी के मामलों में लोग उनकी शरण लेते हैं? क्यों बड़े बड़े सत्ता के केंद्र, विवादों में उलझे लोग और न्याय की तलाश में भटकते भक्त उनकी शरण में जाते हैं? क्या वास्तव में ऐसी साधना संभव है जो वाणी को रोक दे, निर्णय की दिशा मोड़ दे और भाग्य की गति बदल दे? क्या सत्ता के गलियारों में भी उनका नाम गुप्त रूप से लिया जाता है? और वह कौन सा प्राचीन रहस्य है जो सदियों से साधकों की परंपरा में फुसफुसाहट बनकर जीवित है? कहा जाता है कि जब अधर्म की आवाज अत्यंत प्रबल हो जाती है, जब झूठ सत्य पर भारी पड़ने लगता है, जब चारों दिशाओं में अराजकता फैलती है, तब एक पीला तेज प्रकट होता है। एक ऐसी शक्ति जो गति को रोक दे, शब्द को बांध दे और दुष्टता को स्वयं उसके ही बल से परास्त कर दे। क्या यह महज कथा है या ब्रह्मांडीय संतुलन का कोई गुप्त सिद्धांत? क्या बगलामुखी माता केवल शत्रुनाश की देवी हैं, या वे भीतर छिपे भय, भ्रम और नकारात्मक विचारों को भी स्तंभित करने की शक्ति रखती हैं? क्यों उनके मंदिरों में साधारण भक्ति के साथ साथ तांत्रिक साधना की गूंज भी सुनाई देती है? क्यों उनके मंत्र को बिना दीक्षा के जपने से मना किया जाता है? और क्या उनकी उपासना वास्तव में भाग्य की दिशा बदल सकती है? आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम इन्हीं रहस्यों की परत दर परत पड़ताल करेंगे। कौन है बगलामुखी माता? कैसे हुई उनकी उत्पत्ति? क्या है उनका तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व? क्यों उनका स्वरूप इतना अनोखा है? और आधुनिक समय में उनकी आस्था किस रूप में जीवित है? इस यात्रा में हम इतिहास, पुराण, प्रतीक और विश्वास सभी को एक साथ जोड़ेंगे। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। प्राचीन काल में जब सत्य युग की उज्जवल किरणें अभी अभी पृथ्वी को स्पर्श कर रही थीं और ब्रह्मांड का संतुलन एक भयानक तूफान के आगमन से डगमगा उठा था। यह तूफान कोई साधारण प्राकृतिक विपदा नहीं था, बल्कि सृष्टि की मूल शक्तियों का विद्रोह था। जहां हवाएं गरज रही थीं जैसे क्रोधित सिंह, समुद्र उफान पर थे मानो उग्र हाथी, और आकाश से बिजलियां ऐसी बरस रही थीं जैसे देवता स्वयं युद्धरत हो उठे हों। पृथ्वी की हर सांस पर खतरा मंडरा रहा था। विशाल वृक्ष जड़ से उखड़ रहे थे, नदियां उल्टी दिशा में बह रही थीं जैसे भ्रमित सर्प, और जीव जंतु भयभीत होकर अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। चीखें और कराहें चारों ओर गूंज रही थीं, मानो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित हो गया हो। इस महाविपत्ति का मूल कारण था ब्रह्मा जी का एक अनजाना घमंड, जो सृष्टि रचना के ठीक बाद उनके हृदय में जन्म ले चुका था। वे सोचते थे कि यह समस्त विश्व उनकी इच्छा से ही निर्मित हुआ है और उनकी शक्ति असीम तथा अपराजेय है। लेकिन यही घमंड प्रकृति को विद्रोही बना रहा था। हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी
सभी तत्व क्रोध में उत्तेजित हो उठे थे। देवता परेशान थे। इंद्र का वज्र भी थर्रा रहा था। शिव का त्रिशूल शांत हो गया था। विष्णु जी की शंख नादहीन हो चुकी थी। अर्षि मुनि हिमालय की गुफाओं में लीन होकर प्रार्थना कर रहे थे, परंतु कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु, जो हमेशा संकटों के हरण करता है, हरिद्र सरोवर के किनारे पहुंचे। यह सरोवर पीले हल्दी के जल से भरा हुआ था, जो शुद्धता, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था। उसके जल में डुबकी लगाने मात्र से पाप नष्ट हो जाते थे और ध्यान करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती थी। विष्णु जी ने वहां कठोर तपस्या आरंभ की। दिनों रातों तक वे ध्यान मग्न रहे। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी, जो सरोवर के जल को और अधिक चमकदार बना रही थी। उनकी प्रार्थना का उद्देश्य था त्रिपुर सुंदरी देवी को जागृत करना, जो शक्ति की मूल स्रोत हैं और 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री हैं। आखिरकार तपस्या की पराकाष्ठा पर सरोवर का जल उबलने लगा। पीली धुंध चारों ओर छा गई। हवा में मधुर सुगंध फैल गई और जल की गहराई से एक अद्भुत, भयंकर तथा मनोहर स्वरूप प्रकट हुआ। बगलामुखी माता, जिनका समस्त शरीर पीला था, जैसे सूर्य की किरणें शुद्ध हल्दी में डूबी हों। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र खुला हुआ था, जो दिव्य दृष्टि और सत्य की पहचान का संकेत था, और उनके वाहन के रूप में एक श्वेत हंस या बगुला, जो धैर्य, बुद्धि और गहन चिंतन का प्रतीक था। माता के प्रकट होते ही वह भयानक तूफान शांत हो गया। हवाएं रुक गईं जैसे कोई जादू, बिजलियां थम गईं मानो भयभीत होकर, समुद्र शांत हो गया जैसे सोता हुआ बालक, और सृष्टि फिर से शांतिपूर्ण हो उठी। विष्णु जी ने माता की स्तुति की गहन स्वर में, हे मां बगलामुखी, आपकी स्तंभन शक्ति से यह ब्रह्मांड सुरक्षित हो गया। आप शत्रु नाश की देवी हैं, वाक सिद्धि की स्वामिनी। कृपया देवताओं की रक्षा करें और सदा सत्य की विजय सुनिश्चित करें। माता ने मुस्कुराते हुए अपनी जिह्वा पकड़ने वाली मुद्रा में कहा, मैं हूं बगलामुखी, जो शत्रुओं की जिह्वा को खींचकर चुप करा देती हूं, बुरे विचारों को स्तंभित कर देती हूं, झूठ की ध्वनि को मौन में बदल देती हूं और सत्य की ज्योति से विश्व को आलोकित करती हूं। जो भी मेरी शरण में आएगा, उसे मैं अपनी पीली शक्ति से विजयी बनाऊंगी। यह था माता का प्रथम अवतार, जो विष्णु पुराण और स्वतंत्र तंत्र में विस्तार से वर्णित है, और इससे सिद्ध होता है कि माता सृष्टि के संकटों को दूर करने वाली है। उनकी शक्ति न केवल बाहरी तूफानों को थामती है, बल्कि आंतरिक उथल पुथल को भी शांत करती है। किंतु यह केवल प्रारंभ मात्र था। माता की लीला का विस्तार तब हुआ जब एक भयंकर राक्षसी नाम मदन ने जन्म लिया। मदन कोई साधारण राक्षस नहीं थी, बल्कि वाक सिद्धि की धनी थी। अर्थात उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह जो भी बोलेगी वह सत्य हो जाएगा, और इस वरदान के स्वरूप उसके शब्द सत्य हो जाते थे। वह जो कहती वही घटित हो जाता। उसके मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी एक अभिशाप बन जाती। उसने अपने इस वरदान का दुरुपयोग किया, लोगों को शाप देना शुरू कर दिया। यह गांव जल जाए कहते ही गांव भस्म हो जाता, जैसे अग्नि की वर्षा हो रही हो। यह राजा मर जाए कहते ही राजा की मृत्यु हो जाती, जैसे कोई अदृश्य तीर उसके हृदय को भेद ले। उसके शब्द हथियार बन गए थे, विषैली तीर जो हृदय को भेदते, मस्तिष्क को भ्रमित करते और समाज को विखंडित करते। देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने कहा, यह राक्षसी हमारी सृष्टि को नष्ट कर देगी। उसके शब्द ब्रह्मा के सृजन से भी शक्तिशाली हो चुके हैं। ब्रह्मा ने शाप देने की कोशिश की, लेकिन मदन ने कहा, तुम्हारा शाप मेरे पास ना आए, रुक जा ब्रह्मा। और ब्रह्मा स्तंभित हो गए, उनका मुख बंद हो गया। तब सभी देवता हरिद्र सरोवर पर एकत्र हुए। उन्होंने सामूहिक तपस्या की। मंत्रोच्चार से सरोवर फिर से जागृत हुआ। पीला प्रकाश फैल गया और बगलामुखी माता प्रकट हुई। उनका स्वरूप और भी भयंकर तथा मनोहर था। माता ने कहा, मैं आ गई हूं। मेरी स्तंभन शक्ति से यह मदन का अंत होगा। उसके शब्द मेरे सामने मौन हो जाएंगे। देवताओं ने आरती उतारी, पीले चंदन से माता का अभिषेक किया, हल्दी का लेप लगाया और माता मदन के पास पहुंची। मदन हंस रही थी। तू कौन है जो मुझे रोक सके? मेरे शब्द तुझे ही नष्ट कर देंगे। माता ने बिना कुछ कहे अपनी लगाम फेंकी, जो सीधे मदन की जिह्वा को पकड़ ली। मदन चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज रुक गई। जिह्वा बाहर खींची गई, जैसे कोई धागा खींचा जा रहा हो। उसके शब्द स्तंभित हो गए। शरीर जड़ हो गया जैसे पाषाण की मूर्ति। माता ने गदा से प्रहार किया, लेकिन पहले कहा, तेरी शक्ति मेरी शक्ति बनेगी। अब तू मेरी पूजा का विषय होगी। तेरे शब्द सत्य के लिए प्रयुक्त होंगे।
और मदन को वध कर दिया। इस घटना से देवलोक सुरक्षित हो गया और माता को वाक स्तंभन देवी कहा जाने लगा। यह कथा रुद्रयामल तंत्र और मार्कंडेय पुराण में विस्तार से वर्णित है, जहां माता की शक्ति को शब्दों पर नियंत्रण के रूप में दर्शाया गया है, जो आज भी वाद विवाद, मुकदमों और नकारात्मक भाषा से रक्षा करती है। उनके स्वरूप का यह प्रतीक शत्रु की जिह्वा पकड़ना केवल बाहरी शत्रुओं के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ, मोह की वाणी को भी रोकने का संकेत है। यह आध्यात्मिक विज्ञान का गहन रहस्य है, जहां वाक शक्ति को नियंत्रित कर साधक स्वयं को दिव्य बनाता है। अब हम जानते हैं कि क्या सच में भगवान श्री राम को रावण पर विजय पाने के लिए मां बगलामुखी की आराधना करनी पड़ी थी। सबसे पहले स्पष्ट जान लें कि यह प्रसंग मूल वाल्मीकि रामायण या रामायण के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में नहीं मिलता। ये कथा मुख्य रूप से शाक्त तांत्रिक परंपराओं, देवी उपासना से जुड़ी कथाओं और लोक मान्यताओं में सुनाई जाती है, जहां मां बगलामुखी की स्तंभन शक्ति का वर्णन किया जाता है। इन्हीं परंपराओं में एक रोचक कथा कही जाती है कि जब राम की सेना लंका विजय के लिए समुद्र तट पर पहुंची और युद्ध की घड़ी निकट आ गई, तब ऋषि मुनियों ने राम को चेतावनी दी कि रावण केवल बलशाली राजा ही नहीं, बल्कि महान तांत्रिक और मंत्र विद्या का सिद्ध झाता भी है। उसने अनेक वर्षों तक कठोर तप करके देवताओं से वरदान और अद्भुत मायावी शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे शत्रु को केवल धनुष बाण से पराजित करना कठिन होगा, इसलिए दिव्य शक्ति की सहायता लेना आवश्यक है। तब ऋषियों ने राम को 10 महाविद्याओं में से एक शक्तिशाली देवी मां बगलामुखी की साधना करने का सुझाव दिया, जिन्हें शत्रु की वाणी, बुद्धि और शक्ति को स्तंभित करने वाली देवी माना जाता है। कथा के अनुसार समुद्र के तट के पास एक पवित्र स्थान चुना गया और वहां विशेष यज्ञ तथा साधना की व्यवस्था की गई। राम ने पीले वस्त्र धारण किए, हल्दी से बना यंत्र स्थापित किया और देवी का आह्वान करते हुए मंत्र जप और हवन आरंभ किया। कई दिनों तक निरंतर साधना करने के बाद वातावरण में अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवी मां बगलामुखी प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उन्होंने राम से कहा कि उनकी भक्ति और संकल्प से वे प्रसन्न हैं और युद्ध में उन्हें विजय का आशीर्वाद देती हैं। देवी ने वरदान दिया कि जब युद्ध होगा तब रावण की अनेक मायाएं, उसके मंत्र और उसका तांत्रिक बल निष्प्रभावी हो जाएगा। कहा जाता है कि उसी देवी कृपा के प्रभाव से युद्ध के दौरान रावण की कई मायावी शक्तियां विफल हो गईं और अंततः राम ने उसे पराजित कर धर्म की विजय स्थापित की। हालांकि रामायण की अन्य प्रसिद्ध परंपराओं में युद्ध से पहले राम द्वारा देवी दुर्गा की आराधना का प्रसंग अधिक प्रसिद्ध माना जाता है, जिसे अकाल बोधन कहा जाता है और जिसका उल्लेख कृतिवासी रामायण जैसी परंपराओं में मिलता है। ठीक इसी प्रकार महाभारत के महायुद्ध से पहले पांडव और स्वयं श्री कृष्ण ने भी विजय के लिए देवी शक्तियों की आराधना की थी। सबसे पहले यह स्पष्ट जान लेना आवश्यक है कि मां बगलामुखी की विशेष साधना का प्रसंग महाभारत के मूल ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं मिलता। यह कथा मुख्य रूप से शाक्त और तांत्रिक परंपराओं, देवी उपासना से जुड़ी लोक कथाओं तथा महाविद्या साधना से संबंधित परंपरागत वर्णनों में कही जाती है, जहां 10 महाविद्याओं में से एक शक्तिशाली देवी मां बगलामुखी को शत्रुओं की शक्ति, बुद्धि और वाणी को स्तंभित करने वाली देवी माना जाता है। इन्हीं परंपराओं में एक कथा प्रचलित है कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने वाला था और दोनों पक्षों की सेनाएं विशाल रूप से आमने सामने खड़ी थीं, तब यह स्पष्ट हो गया था कि यह युद्ध केवल बल और शौर्य का नहीं, बल्कि रणनीति, मंत्र बल और दिव्य शक्तियों का भी होगा, क्योंकि कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महापराक्रमी योद्धा थे। तब कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि धर्म की विजय के लिए केवल शस्त्र ही नहीं, बल्कि देवी शक्ति का आशीर्वाद भी आवश्यक है। कहा जाता है कि युद्ध से पूर्व एक पवित्र रात्रि में विशेष साधना और यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां देवी बगलामुखी का आह्वान किया गया ताकि शत्रुओं की बुद्धि और शक्ति स्तंभित हो जाए और धर्म की रक्षा हो सके। साधना के दौरान मंत्र जप, हवन और पीले वस्त्रों के साथ देवी का पूजन किया गया। कथा के अनुसार इस साधना से देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने वरदान दिया कि युद्ध में धर्म का साथ देने वालों को अंततः विजय मिलेगी और अधर्म का नाश होगा।
आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कई ऐसे प्रसंग दिखाई देते हैं जहां महान योद्धाओं की योजनाएं अचानक विफल हो जाती हैं। कई बार उनकी रणनीतियां उलटी पड़ जाती हैं और अंततः पांडवों को विजय प्राप्त होती है। इन्हीं घटनाओं को कुछ शाक्त परंपराएं देवी शक्ति की कृपा से जोड़कर देखती हैं। हालांकि महाभारत की मुख्य कथा में युद्ध से पहले देवी आराधना का जो प्रसंग अधिक प्रसिद्ध है वह देवी दुर्गा की स्तुति का है, जिसे अर्जुन द्वारा किया गया माना जाता है। इस प्रकार मां बगलामुखी से जुड़ी कथा महाभारत की मूल कथा से अधिक बाद की शाक्त तांत्रिक परंपराओं और लोक मान्यताओं में प्रचलित मानी जाती है। दरअसल मां बगलामुखी का मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और तांत्रिक मंत्रों में माना जाता है। ऐसे मंत्रों की साधना में शुद्ध उच्चारण, सही विधि, नियम और साधक की मानसिक व आध्यात्मिक तैयारी बहुत जरूरी होती है। गुरु से दीक्षा लेने का मतलब सिर्फ मंत्र पाना नहीं होता, बल्कि उस मंत्र की सही ऊर्जा, सही विधि और सुरक्षा का ज्ञान भी प्राप्त करना होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मां बगलामुखी जैसे शक्तिशाली मंत्रों की साधना हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। याद रखिए, शक्ति जितनी बड़ी होती है उसे संभालने के लिए उतनी ही सही दिशा भी जरूरी होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय मां बगलामुखी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक और रहस्यमयी जानकारी के साथ।